जय हिंद। स्वागत है, मैं विकास कुमार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं YouTube पर वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो तो मैं लेकर के ही आता हूँ, लेकिन ऑन बोर्ड में पहली बार इधर मुझे लगता है 8-10 दिनों के बाद वीडियो लेकर के आया हूँ। तो अभी कुछ दिनों से मैं बच्चों को जो है जुनून अकेडमी के जो बच्चे थे, आर्मी की एग्ज़ाम नहीं हो रही है इधर, तो बच्चे काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो उनको लेकर के मैं गया था राजगीर टूर पर, जैसा कि अपने वीडियो फोटो देखा ही होगा, ठीक है। 60 बच्चों को लेकर के गया था। तो अब वहाँ से आ गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब क्यों ना बच्चों के लिए वीडियो डाली जाए। तो सुबह में मैंने कल 2 भी वीडियो डाले थे, आज भी। तो ये आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें 100 केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे जो आपको स्पेशली फॉर जीडी और टेक्निकल के लिए बनाया गया है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। 250 क्वेश्चन का सीरीज है ये। 100-150 3 वीडियो में ये डाले जाएंगे। और एक बात मैं कहता हूँ कि अब जो है सो लगभग 70,000 के आसपास सब्सक्राइबर हमारा यूट्यूब पर होने जा रहा है, जो कि बिहार में लगभग सबसे अधिक सब्सक्राइबर है। तो आप लोग सहयोग करते रहें कि जल्द से जल्द इसको 100 के पहुंचाया जाए, ताकि आप लोग का सहयोग से हम लोग जो है सो और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। हम कोशिश कर रहे हैं कि अब आपको सभी विषयों के वीडियो यूट्यूब पर लाए जाएंगे, वो भी फ्री में। जुनून अकेडमी समस्तीपुर अब किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेगी बच्चों से, खासकर यूट्यूब पर वीडियो डालने के लिए। अभी आगामी 2 वर्षों तक के लिए मैं किसी भी प्रकार का कोई शुल्क चार्ज हम लोग नहीं करने वाले हैं। सब कुछ फ्री पढ़ाया जाएगा, चाहे वो कोर्स क्रिएट किया जाए, एप्लीकेशन में भी अगर कोर्स आएगा तो वो भी अब फ्री आने वाला, पैसे अब नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। जो बच्चे घर पर तैयारी कर रहे हैं जुनून अकेडमी के माध्यम से अगर करना चाहे ऑफलाइन, तो आकर कर सकते हैं। केवल भोजन के पैसे ही लगेंगे, बिल्कुल। तो उससे पहले चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज ये जरूर आप लोग कीजिए, ताकि हम लोग को जो है सो वीडियो बनाते मेहनत सफल हो हम लोग का। कहता है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका देती है, और यही हमें करना है। चलिए पहले प्रश्न, चलिए अब 1 लाइन में प्रश्न है, आप सभी लोग जान रहे हैं। तेजी से हम आगे बढ़ते हैं। कितना बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस है, क्या हो जाएगा? आर्गन। विद्युत बल्ब में आर्गन गैस होती है। दूसरा है, गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होता है? गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं CH4। तीसरा कहता है, आतिशबाजी में हरा रंग तथा लाल रंग किसके कारण होता है? तो हरा रंग होता है बेरियम के कारण, लाल रंग होता है एस्ट्रोनिशियम के कारण, जिसको बेरियम को Ba बोलते हैं, एस्ट्रोनिशियम को Sr बोलते हैं। क्लियर हो गया? हरा रंग बेरियम और लाल रंग एस्ट्रोनिशियम के कारण, ठीक है। चौथा प्रश्न है, वेल्डिंग उद्योग में ऑक्सीजन के साथ प्रयुक्त होता है क्या? वेल्डिंग जो किया जाता है तो उसमें जो है सो ऑक्सीजन के साथ जो है एसिटिलीन गैस को मिलाया जाता है, तभी वेल्डिंग हो पाता है, ठीक है। 4 प्रश्न हो चुके हैं। बिल्कुल आपके लेवल के सभी प्रश्न है, काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 से कहता है, सामान्य दाब एनटीपी पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है? बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। 2.4 लीटर मतलब 22.4 लीटर। सामान्य दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। 6 नंबर कहता है, पृथ्वी के पटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी के पटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। O2 से डिनोट करते हैं इसको, O2 से। क्लियर? 7 नंबर कहता है, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है कौन? सूर्य से जो परावैंगनी किरण आती है उसको अवशोषित करने का काम करता है ओजोन परत। क्या करता है? ओजोन परत। कक्ष ताप पर द्रव धातु में, कक्षा के ताप पर द्रव धातु होता है जिसको पारा मरकरी बोलते हैं, Hg। क्या होता है? Hg। क्लियर? साधारण नमक क्या है? बहुत NaCl बोलते हैं इसको, NaCl। साधारण नमक एक यौगिक है। क्या है? यौगिक। चीनी C12H22O11 इसका रासायनिक सूत्र होता है, C12H22O11 क्या है? यह भी एक यौगिक है। क्लियर हो गया कि साधारण नमक भी यौगिक है और चीनी भी क्या है? यौगिक है। चलिए ओजोन O3 क्या है?
11 नंबर प्रश्न कहता है O3 है ऑक्सीजन का एक अपरूप। क्या है? ऑक्सीजन का एक अपरूप। इस तरह से 11 प्रश्न केमिस्ट्री के हो चुके हैं। मजा आ रहा है तो बोलिएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न से चलते हैं, बहुत बेहतरीन। कि रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त यौगिक या गैस कह सकते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त यौगिक कौन होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। रेफ्रिजरेटर मतलब क्या होता है? फ्रिज, समझ रहे हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होता है किसके कारण? माइक्रोचिप प्रोसेसर कुछ भी कहिए, क्या होगा इसका? सिलिकॉन के कारण। किसके कारण? सिलिकॉन के कारण। क्लियर। 14 का कहता है गैस जिसमें सरी मछली की तरह गंध आती है। कौन सा गैस में सरी मछली की तरह गैस गंध आती है? तो ओजोन O3 में सरी मछली की तरह क्या आती है? गंध आती है। क्लियर है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को पुनः हटा लाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? क्या होगा? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। किस गैस का? हाइड्रोजन गैस का। चलिए 16 नंबर कहता है जल में चाक का निलंबन होता है। क्या? जल में चौक का निलंबन जो है एक विषमांगी मिश्रण। क्या? एक विषमांगी मिश्रण। 17 का पेट्रोल और जल का मिश्रण क्या है? पेट्रोल और जल का मिश्रण भी एक विषमांगी मिश्रण है। क्लियर है। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है केमिस्ट्री का ये सब। 18 का था शक्कर में जल का मिश्रण क्या होता है? तो एक समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? एक समांगी मिश्रण। एल्कोहल एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? एल्कोहल एवं जल का मिश्रण जो है एक समांगी मिश्रण ये भी होता है, याद रखेंगे। देख लीजिए शुद्ध वायु क्या है? शुद्ध वायु क्या है? तो शुद्ध वायु एक समांगी मिश्रण है। क्लियर। किसी भी विषयों में समांगी और विषमांगी के बारे में बताया जाएगा। चलिए 21 का कहता है सभी समांगी मिश्रण कहलाते हैं क्या? तो सभी समांगी मिश्रण जो है ये विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विलयन कहलाते हैं। 22 का कहता है कपूर, गंधक, घी, सल्फर, नेफ्थलीन आदि जल में क्या होते हैं? तो यह सभी जल में अविलय होते हैं। क्या होते हैं? अविलय होते हैं। 23 का शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग का उपयोग में किया जाता है किसका? बेंजीन व पेट्रोल का। किसका? बेंजीन व पेट्रोल का। गारंटी है कि ये सब क्वेश्चन आप नहीं पढ़े होंगे। चीनी, फिटकरी, नीला तोता, कॉपर सल्फेट, नमक, एल्कोहल आदि विलय है किसमें? ये सभी जल में विलय है। किसमें? जल में क्या है? विलय है। क्लियर। चलिए 25 का कहता है धुआं उदाहरण है किसका? ठोस का, गैस में विलयन का। धुआं जो है उदाहरण होता है ठोस का, गैस में विलयन का। क्लियर। चलिए 26 नंबर कहता है फिटकिरी का जल में विलयन उदाहरण है किसका? ठोस का, द्रव में विलयन का। देखिए बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हम आज लेकर के आपके लिए ऑनलाइन आए हैं। फिटकिरी जल में विलयन उदाहरण किसका? ठोस का, द्रव में विलयन का। क्लियर हो गया। चलिए 27 कहता है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, कि ऐसे विलय जो जल में घुलने के बाद विलयन के विद्युत का सुचालक बना देते हैं क्या कहलाते हैं? तो वैद्युत अपघटक कहलाते हैं। क्या? वैद्युत अपघटक कहलाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। 100 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, इसके बाद 150 और आएंगे। 28 का ऐसे विलय जो जल में घुलने के बाद विलयन को विद्युत का सुचालक नहीं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? वैद्युत अनअपघटक कहलाते हैं। ये अपघटक हो गया, ये अनअपघटक हो गया। ठीक है। बादल तथा कोहरा क्या है? कोलाइडी विलयन है। क्या है? कोलाइडी विलयन। बादल तथा कोहरा क्या है? कोलाइडी विलयन। अकार्बनिक ठोस के पृथक्करण तथा शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया को कहते हैं क्रिस्टलन। क्या कहते हैं? क्रिस्टलन। 31 का रसायन का विकास सर्वप्रथम हुआ था कब? कहा? मिस्र में। रसायन केमिस्ट्री का विकास जो है मिस्र में हुआ था। ठीक है। रसायन विज्ञान के अध्ययन को प्रारंभ में कहा जाता क्या? केमीटेकिंग। केमीटेकिंग। रसायन केमिस्ट्री के अध्ययन को शुरू में केमीटेकिंग कहा जाता था। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक लोवेशियर। केमिस्ट्री के जो है आधुनिक मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर जो है लोवेशियर कहलाते हैं। कौन? लोवेशियर। परमाणु के 3 कण कौन कौन से होते हैं? 34 नंबर प्रश्न है। परमाणु के 3 कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 1 मोल बराबर
चलिए 35 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 मोल बराबर होता है 6.22 इंटू 10⁻23। क्लियर। शुष्क वर्ग क्या कहलाती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क वर्ग जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। ठीक है, ठोस। कहता है 36 का कि शुष्क वर्ग क्या कहलाती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 37 का लाफिंग गैस कहलाती है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग N2O, N2O न लाफिंग गैस। क्लियर है। मार्स गैस कहलाती है मीथेन। अभी हमने बताया था CH4, CH4 को मार्स गैस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर के अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लियर। 40 का कहता है जल का शुद्ध रूप क्या होता है? तो सबसे शुद्ध रूप वर्षा का होता है। 41 नंबर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है। जिप्सम 42 का जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O। 43 का ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूना। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। कितना बेहतरीन सारा डिटेल के साथ ये क्वेश्चन आपको है, बताइए। चलिए अगला है के 44 का वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 10H2O। NaHCO3 10H2O। 45 का हो गया। 46 चूने के पानी को सफेद बनाता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। दूधिया या सफेद कह सकते हैं। दूध किसका उदाहरण होता है? 47 नंबर कहता है तो इमल्सन या पायस का उदाहरण होता है दूध। इमल्सन या पायस का उदाहरण होता है। 48 का सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है किसको? तो H2SO4 को। H2SO4 को। क्लियर है। चलिए 49 नंबर कहता है जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड का घुला रहना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड का घुले रहना। क्लियर। थैंक्स फॉर वाचिंग। 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा? कहता है कि जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। 51 का अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? 6.022 गुने 10 के पावर 23। 10 के पावर 23। 52 का कहता है द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संघटक क्या होता है? तो ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन। 53 का परमाणु के नाभिक में होते हैं कौन? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्लियर। 54 का कहता है सभी गैस शून्य आयतन घेरती है किस तापमान? -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। क्या? 55 का दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होते हैं तो लाल फास्फोरस। क्या होते हैं? लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस होते हैं। लाल फास्फोरस। अगला प्रश्न है 56 नंबर कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है? तो नाइट्रोजन N2। जल में सबसे कम घुलनशील गैस नाइट्रोजन होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है किस कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। 58 का कहता है जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना। 59 का अम्ल तथा क्षार के संयोग से लवण तथा जल का निर्माण कहलाता है क्या? अम्ल तथा क्षार के संयोग से लवण तथा जल के निर्माण का कहलाता है? तो यह कहलाता है आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया।
60 का कहता है दहन अभिक्रिया की प्रकृति होती है कैसी, दहन अभिक्रिया की प्रकृति जो है उष्माक्षेपी होती है, कैसी उष्माक्षेपी। 61 का आयरन में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्या होता है जंग लगना जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। एक बहुत बढ़िया कहावत है कि इस संसार में, समझो इस दुनिया में तुम जो करोगे उसका डायरेक्ट असर तुम्ही को मिलेगा। मतलब मेरे द्वारा किया गया काम घूमकर मेरे पास ही आता है। उदाहरण के लिए एक पेड़ पे एक फल लगा हुआ है, एक पेड़ पे एक फल लगा हुआ है, नजरों ने उसे देखा, फल को मन हुआ कि खा लेते हैं, नजरों ने उसे देखा मन हुआ कि खा लेते हैं, पेड़ के पास चलकर पैर गया, देखा नजरों ने खाने का मन हुआ, मन को पैर चल के गया, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, संतुष्टि मिल गया पेट में, संतुष्टि मिला मन को, समझो। देखा किसने, आंख ने, मन हुआ खाने का, पैर चल के गया, तोड़ा हाथ ने, खाया मुख ने, पेट में गया, मन को संतुष्टि हुआ। ये सभी चीज देख रहा था वन का माली। वो आया और ताबड़तोड़ पीठ पे डंडा बरसाना शुरू कर दिया, जबकि इस पूरे प्रकरण में पीठ की कोई गलती नहीं थी। मार किसने खाया, पीठ ने। मार जब भी लगता है तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति रो देता है, वो रोने लगा, आंसू किसके निकलने लगे, आंख के। मतलब जिसने देखा था फल को सजा किसको मिली, लास्ट में उसी को। मतलब कुल मिला के ये कहना हुआ कि आपके द्वारा किया गया काम घूमकर आपके पास ही आएगा। सबसे पहले सेव को आंख ने देखा था, अगर आंख नहीं देखता तो हाथ नहीं तोड़ता, मुंह नहीं खाता, पेट में नहीं जाता, पैर चल के नहीं जाता, तो मार पीट नहीं खाता, रोता फिर से आंख नहीं। मतलब आंख ने देखा और सजा भी आपको मिली। तो आप जो काम करोगे उसका सजा डायरेक्ट रूप से आपको मिलेगी। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट नहीं होगा, तो इसके केवल जिम्मेवार आप होगे और जीवन भर आपको कष्ट होते रहेगा। आपके दोस्त नौकरी भी करेंगे, छोटा भाई करेगा, पड़ोस का करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो आप उसका स्टेटस लगा सकते हो, बहुत करोगे तो खुशी मिलेगी 2 दिन की, लेकिन जीवन भर आपको तकलीफ होता रहेगा। इसलिए अभी भी समय है, कहता हूं पढ़ लो, एग्जाम तो होगा ही। चलो अगला चलते हैं। 62 नंबर कहता है किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है। किण्वन क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। 63 का सभी धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या होती है धनात्मक, पॉजिटिव, ठीक है। सभी अधातुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, निगेटिव, माइनस। सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज किसने की, तो मेंडलीफ ने की थी। आधुनिक आवर्त सारणी की मोसले ने। 66 का मेंडलीफ के आवर्त नियम का अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्त फलत होते हैं। क्लियर है। 67 क्या कहते हैं कि तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो मोसले को जाता है। क्लियर। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते, यह नियम किसने कहा था, तो आधुनिक आवर्त का नियम यही कहता है। 69 नंबर आधुनिक आवर्त सारणी में 7 36 पंक्तियां होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, तो आवर्त कहते हैं, पीरियोडिक कहते हैं, ठीक है। और प्रथम एवं द्वितीय समूह के तत्वों को क्या कहलाते हैं, तो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम एवं द्वितीय समूह के तत्वों को क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। 71 नंबर कहता है समूह 3 से 12 तक के तत्वों को क्या कहते हैं, तो डी ब्लॉक कहते हैं। डी ब्लॉक तत्व कहते हैं 3 से 12 तक, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए 72 नंबर कहते हैं कि समूह 13 से 18 तक के तत्वों को क्या कहते हैं, तो पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्लियर। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धात्विक गुण क्या होती है, तो घट जाती है। बाएं से दाने पर तत्वों का धात्विक गुण घट जाता है। 74 का कहता है नारंगी और नींबू में पाए जाने वाले अम्ल कौन से होते हैं, साइट्रिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, साइट्रिक अम्ल।
75 का खट्टे दूध में पाया जाने वाला अम्ल है लैक्टिक अम्ल। खट्टा दूध में कौन सा अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल। 76 का इमली में पाया जाने वाला अम्ल क्या होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। क्या होता है? टार्टरिक अम्ल। क्लियर। 77 का सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयुक्त अम्ल क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? सोना और चांदी में नाइट्रिक अम्ल होता है। 78 का पेट्रोलियम के शोधन में जिस अम्ल का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्लियर है। चलिए 79 की सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति स्रोत कैसी होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हरा कशिश है। क्या है? हरा कशिश। 80 का उर्वरक बनाने में एवं फोटोग्राफी में प्रयुक्त अम्ल क्या होते हैं? तो नाइट्रिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रिक अम्ल होते हैं। क्लियर। चलिए 81 नंबर कहते हैं खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयुक्त अम्ल क्या है? तो एसिटिक अम्ल है। खट्टे खाद्य पदार्थ में एसिटिक अम्ल का प्रयोग हम लोग करते हैं। अम्लराज होता है क्या? क्या ना अम्लराज होता है क्या? तो नाइट्रिक एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतानुपात 1:3 का बिलियन को अम्लराज कहते हैं हम लोग। ठीक है। लाल चींटी, बर्रे व बिच्छू में पाए जाने वाला अम्ल होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। 84 का कहता है सिरका और अचार में पाए जाने वाला अम्ल क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। सिरका और अचार में पाए जाने वाला अम्ल। 85 का ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है किससे? सारेल के वृक्ष से। ऑक्जेलिक अम्ल जो है सारेल के वृक्ष से प्राप्त होता है। 86 का दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में जिस अम्ल का प्रयोग होता है वह साइट्रिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? साइट्रिक अम्ल कहलाता है। 87 का सेब में पाए जाने वाला अम्ल क्या होता है? तो मैलिक अम्ल होता है। सेब में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। 88 का साधारण जल से आसुत जल बनाया जाता है किस विधि द्वारा? तो आसवन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? तो आसवन विधि द्वारा। 89 का मिट्टी और जल के मिश्रण को पृथक करता है कौन? अवसादन और निस्तारण के द्वारा। मिट्टी और जल के मिश्रण को पृथक करते हैं अवसादन व निस्तारण के द्वारा। 90 का द्रव के अणुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो अंतराण्विक दूरी कहते हैं। द्रव के अणुओं के बीच की दूरी अंतराण्विक दूरी कहते हैं। 91 नंबर प्रश्न है यदि ताप बढ़ाया जाए तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती। क्या होगी? बढ़ जाती है। 92 का जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं? तो क्वथनांक पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट। 93 का प्रोटॉन पर आवेश होता है कैसा? 1 इकाई धनात्मक। क्या होता है? 1 इकाई धनात्मक आवेश होता है। 94 का प्रोटॉन की खोज की थी किसने? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। 95 का प्रोटॉन क्या है? एक नाभिकीय कण है जो धनावेशित रहता है। क्या है? एक नाभिकीय कण जो धनावेशित रहता है। 96 का कहता है प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻24 ग्राम। क्या होता है प्रोटॉन पर धना? प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻24 ग्राम। 97 का इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 1837 गुना अधिक होता है। क्या होता है? 1837 गुना अधिक होता है। 98 नंबर प्रश्न कहता है हाइड्रोजन आयन H+ को क्या कहते हैं? तो प्रोटॉन कहते हैं। 99 का इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सर जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में की थी। क्लियर। 100 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इस तरह से दोस्तों 100 प्रश्न के हो चुके सीरीज पूरे। आगे भी प्रश्न है 101, 102, 103 के से। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे, लेकिन 100 करके ही पढ़ेंगे। और इसमें कुछ ऊपर लेवल के भी क्वेश्चन है और बाकी सभी नॉर्मल लेवल के हैं। वीडियो अगर अच्छा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।